कल्पना कीजिए, आप अपने जीवन की सबसे कठिन समय से गुजर रहे हैं। हर दिशा में अंधेरा छाया हुआ है और आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन क्या अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास एक अदृश्य शक्ति है जो हर स्थिति में आपको सही दिशा दिखा सकती है? क्या अगर मैं कहूं कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ एक कारण और परिणाम का खेल है? इस पुस्तक में हम आपको बताएंगे कैसे जीवन के छिपे हुए नियम आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये नियम न सिर्फ आपकी सोच को बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को नए तरीके से देखने का तरीका देंगे। जानिए, क्या वह रहस्यमयी शक्ति है जो आपके हर कदम को आकार देती है। चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन, लाइफ्स हिडन लॉज, जीवन के छिपे हुए नियम। यह एक बेहतरीन पुस्तक में से एक है जिसकी रचना हमारे चैनल बिलीव इन बुक्स द्वारा की गई है। यह पुस्तक एक गहरी यात्रा है जो हमारे जीवन को नियंत्रित करने वाले अदृश्य सिद्धांतों को उजागर करती है, जो हमें संतोष, शांति और उद्देश्यपूर्ण जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। यह पुस्तक प्राचीन ज्ञान और आधुनिक समझ का संयोजन है जो उन सूक्ष्म शक्तियों को खोलती है जो हमारे विचारों, क्रियाओं और भाग्य को आकार देती है। हर अध्याय एक अलग सार्वभौमिक नियम पर केंद्रित है, जैसे कारण और परिणाम का नियम, आकर्षण का नियम और एकता का नियम, और यह सिखाती है कि इन नियमों का उपयोग कैसे किया जा सकता है व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास के लिए। इस पुस्तक की सुंदरता केवल इसके दार्शनिक गहरे विचारों में नहीं है, बल्कि यह पाठक से भावनात्मक स्तर पर जुड़ने की क्षमता में है। यह सिर्फ सिद्धांत नहीं है, यह जीवन को बदलने के लिए एक मार्गदर्शिका है जो उन अदृश्य धागों को समझने में मदद करती है जो हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। ये नियम हालांकि प्राचीन है, आज के समय में पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि ये हमारे पूरे सामर्थ्य को खोलने और हमारे संसार में सामंजस्य स्थापित करने की कुंजी रखते हैं। दिलचस्प कहानियों, संबंधित उदाहरणों और आत्मंथन के क्षणों के माध्यम से जीवन के छिपे हुए नियम जटिल विचारों को सुलभ और प्रेरणादायक बनाती है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना, आप लोगों को कुछ नया जानने को मिलेगा। और दोस्तों, मैं हर बार की तरह फिर से बोलूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तभी ही लाइक करना, वरना इस वीडियो को लाइक मत करना। इस पुस्तक में कुल 12 चैप्टर है, सभी के सभी महत्वपूर्ण है। चलिए चैप्टर 1 से आरंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपके पास हेडफोन या एयरफोन है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, उससे आपका ध्यान वीडियो में केंद्रित रहेगा। चैप्टर्स 1, कारण और परिणाम का नियम, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, हमारी जिंदगी का एक ऐसा अटूट हिस्सा है जिसे हम रोज जीते हैं, शायद कभी गहराई से समझते नहीं। यह नियम कहता है कि हमारे हर छोटे बड़े कर्म का असर होता है और वह असर किसी न किसी रूप में लौटकर हमारे पास आता है। इसे आप यूं समझ सकते हैं कि जिंदगी एक इकोसिस्टम की तरह है। जैसे आप जंगल में एक आवाज लगाते हैं और वही आवाज गूंज कर वापस आती है, वैसे ही हमारे कर्म, हमारी सोच और हमारे शब्द भी गूंज बनकर लौटते हैं। मान लीजिए एक किसान है, वह गेहूं का बीज बोता है और बदले में गेहूं की फसल उगती है। लेकिन अगर वह वही जमीन में कांटे बोता तो क्या उसे गेहूं मिलता? यही इस नियम का सार है। आपके कार्य और सोच दोनों ही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। यह केवल सतही कर्मों पर नहीं, बल्कि आपकी गहरी मानसिकता और भावनाओं पर भी लागू होता है। एक बार की बात है, एक साधु अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। उन्होंने पूछा, अगर किसी तालाब में पत्थर फेंको तो क्या होता है? शिष्य बोले, लहरें बनती है। साधु मुस्कुराए और कहा, सिर्फ लहरें ही नहीं, बल्कि वह पत्थर जहां गिरा है वहां की गहराई तक असर होता है। हमारे कर्म भी ऐसे ही हैं, वे सतह पर दिखते हैं लेकिन गहराई में भी असर डालते हैं। जिंदगी में यह नियम केवल परिणामों तक सीमित नहीं है, यह हमारे रिश्तों को भी आकार देता है। मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त से अच्छे से बात करते हैं, उसकी मदद करते हैं, बदले में वह दोस्त आपके लिए वफादार बनता है। वहीं अगर आप किसी से झूठ बोलें या धोखा दें तो वह आपके भरोसे को खो देगा। ये नियम रिश्तों की नींव को मजबूत करता है। सोशल मीडिया पर इस नियम का बहुत गहरा असर देखा जा सकता है। अगर आप वहां नेगेटिव बातें फैलाते हैं, दूसरों को ट्रोल करते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा जब वही नेगेटिविटी आपके जीवन में लौट कर आएगी। वहीं अगर आप प्रेरणादायक बातें लिखते हैं या दूसरों को पॉजिटिव महसूस कराते हैं तो लोग आपको याद रखते हैं। एक मजेदार किस्सा सुनिए। एक आदमी था जो हर सुबह पड़ोसियों से कहता था, आपका दिन अच्छा हो। पड़ोसी उसे नजरअंदाज कर देते थे। फिर एक वही पड़ोसी उसके लिए खाना लेकर आए। पूछने पर उन्होंने कहा, तुम्हारी पॉजिटिव बातों ने हमें इंस्पायर किया, अब हमारी बारी है। इस नियम को एक शायरी में यूं समझा सकते हैं,
हर कर्म का होता है एक अंजाम, जो दिया दुनिया को वही लौटे तेरे नाम। सोचिए, अगर हम अपने हर छोटे बड़े काम को इस नजरिए से देखें कि उसका असर लौट कर आएगा, तो हमारा व्यवहार कितना बदल जाएगा। हम अपने शब्दों को तोलकर बोलेंगे, अपने कर्मों को सोच समझ कर करेंगे। यह नियम हमें केवल डराने के लिए नहीं है, बल्कि यह सिखाने के लिए है कि हम अपनी जिंदगी को अपने कर्मों से सुंदर बना सकते हैं। इसलिए हर दिन खुद से पूछिए, क्या मेरा आज का काम मुझे कल गर्व से भर देगा। कारण और परिणाम का नियम हमें यह समझने का मौका देता है कि हमारी जिंदगी का हर पल, हर फैसला और हर विचार एक बीज है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा बीज बोना चाहते हैं। चैप्टर 2, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं, वही आपकी जिंदगी में खींच कर आता है। यह नियम बहुत ही सरल है। आप जो ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजते हैं, ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को बढ़ाकर आपको लौटाता है। अगर आप खुश, आत्मविश्वासी और सकारात्मक सोच रखते हैं, तो वही चीजें आपकी जिंदगी में आकर्षित होती हैं। और अगर आप नकारात्मकता की तरह है, अगर आप धन, सफलता और प्यार की तरफ सोचेंगे, तो ये चीजें आपके जीवन में धीरे धीरे खिंच कर आएंगी। लेकिन अगर आप अपनी परेशानियों और असफलताओं पर ज्यादा ध्यान देंगे, तो वे और बढ़ती जाएंगी। इसे एक उदाहरण से समझें। एक बार एक आदमी ने सोचा, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। वह हर दिन इसी सोच में डूबा रहता था। नतीजा यह हुआ कि उसकी जिंदगी में अमीरी कभी आई ही नहीं। लेकिन जब उसने अपनी सोच बदली और विश्वास किया कि वह अमीर बन सकता है, तो धीरे धीरे चीजें उसके पक्ष में बदलने लगी। एक साधु की कहानी सुनते हैं। एक बार एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, क्या ब्रह्मांड हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, ब्रह्मांड सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा को सुनता है। अगर तुम अपने अंदर विश्वास और सकारात्मकता रखोगे, तो वह तुम्हारे सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। लेकिन अगर तुम्हारे दिल में डर और शक भरा होगा, तो ब्रह्मांड भी वही लौटाएगा। आकर्षण का नियम केवल इच्छाओं तक सीमित नहीं है, यह आपकी आदतों और प्रयासों को भी प्रेरित करता है। अगर आप खुद को यह कहते हैं, मैं सफल हूं, तो आपका दिमाग और शरीर उसी दिशा में काम करने लगते हैं। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और सोचते हैं कि आप टॉप कर सकते हैं। अगर यह विश्वास आपकी सोच और प्रयास का हिस्सा बन जाए, तो आपकी मेहनत दोगुनी हो जाएगी। इस पर एक शायरी कहें तो, सोच को बदलो तो सितारे भी बदल जाएंगे, जो मांगा दिल से वह सारे ख्वाब सच हो जाएंगे। अब यह नियम केवल सोचने से नहीं चलता, बल्कि यह आपके भावनाओं और कर्मों के तालमेल पर निर्भर करता है। सोचिए, अगर आप एक गार्डन में जाते हैं और वहां सिर्फ गुलाब के फूलों की कल्पना करते हैं, लेकिन बीज कैक्टस के लगाते हैं, तो क्या गुलाब उगेंगे? जाहिर है नहीं। ठीक वैसे ही आपकी सोच को आपके कार्यों का समर्थन चाहिए। एक मजेदार उदाहरण लीजिए। एक व्यक्ति ने अपने दोस्त से कहा। इस पर दोस्त ने कहा, तो भगवान तुम्हें लॉटरी कैसे दिलाएगा? इस नियम का मतलब यह नहीं कि केवल सोचकर सब कुछ मिल जाएगा। यह हमें सिखाता है कि अपनी सोच को कर्मों के साथ जोड़ो, सकारात्मकता को अपनाओ और अपने लक्ष्यों की तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ाओ। आकर्षण का नियम हमें हमारी अनंत संभावनाओं का एहसास कराता है। यह हमें यह भरोसा दिलाता है कि अगर हम अपनी सोच और ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। तो अगली बार जब आप किसी इच्छा के बारे में सोचें, उसे सिर्फ चाहे नहीं, उसे जीना शुरू करें। ब्रह्मांड आपको वही लौटाएगा। चैप्टर 3, द लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का नियम। कर्म का नियम कहता है कि आपके हर एक कार्य का प्रभाव होता है। यह प्रभाव केवल वर्तमान में ही नहीं, बल्कि भविष्य में भी आपके जीवन को आकार देता है। इसे आप एक बोए हुए बीज की तरह समझ सकते हैं। जो बीज आप आज बोते हैं, वही कल एक पेड़ बनकर आपकी जिंदगी का हिस्सा बनता है। मान लीजिए आप किसी की मदद करते हैं। उस समय आपको लगता है कि यह छोटा सा काम है, लेकिन यह मदद एक लहर की तरह आपके जीवन में वापस लौटती है। एक कहानी है। एक बूढ़ा आदमी रास्ते में गिर गया। एक कहानी है। छोटे बच्चे ने उसे सहारा देकर उठाया। कुछ साल बाद वही बच्चा एक गंभीर हादसे में फंसा हुआ था। मदद करने के लिए एक अजनबी आया, और वह अजनबी वही बूढ़ा आदमी था। यह नियम हमें सिखाता है कि हमारे कार्य सिर्फ हमारे जीवन को ही नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी प्रभावित करते हैं। यह एक तरह से जिम्मेदारी का एहसास कराता है। सोचिए, अगर आप अपने ऑफिस में किसी के काम में अड़चन डालते हैं, तो वह व्यक्ति अपने काम में देरी करेगा। यह देरी किसी और की परेशानी का कारण बनेगी। धीरे धीरे यह नकारात्मकता एक चक्र की तरह आपको भी घेर लेगी। कभी कभी लोग यह सोचते हैं कि हम तो अच्छे काम करते हैं, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है? इसका जवाब है कि कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे एक आम का पेड़ लगाने के बाद फल आने में समय लगता है,
वैसे ही आपके अच्छे कर्मों का फल भी सही समय पर आता है। एक साधु और शिष्य की कहानी इसे और अच्छे से समझाती है। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, क्यों कुछ लोग बुरे काम करके भी खुश रहते हैं और अच्छे लोग दुखी रहते हैं? गुरुजी ने एक दीपक जलाया और कहा, यह दीपक जितनी देर जलता रहेगा उतनी देर रोशनी देगा, लेकिन जब इसका तेल खत्म होगा तब अंधेरा छा जाएगा। जो बुरे कर्म करते हैं उनका तेल गुड कर्म करते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं उनकी रोशनी हमेशा बनी रहती है। एक शायरी इसे यूं बयान करती है, जो कर्म तूने बोया है वह तू काटेगा, तेरे हर काम का हिसाब यही जीवन देगा। सोचने की बात यह है कि कर्म सिर्फ बड़े कार्यों में नहीं होते, बल्कि आपकी छोटी छोटी आदतों में भी होते हैं। अगर आप रोज सुबह उठकर किसी को हंसाते हैं तो यह भी एक अच्छा कर्म है। वहीं अगर आप किसी के आत्मविश्वास को तोड़ते हैं तो यह नकारात्मक कर्म बन जाता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई जल्दी में है, यह नियम हमें धीमा होने और सोचने पर मजबूर करता है। हर फैसला लेने से पहले खुद से पूछिए, क्या यह कर्म मेरे लिए और दूसरों के लिए सही है? एक मजेदार किस्सा सुनिए। एक आदमी रोज चाय की दुकान पर जाकर चाय वाले को डांटता था। चाय वाला हमेशा मुस्कुराकर चाय देता। एक दिन एक ग्राहक ने चाय वाले से पूछा, तुम क्यों डांट सुनकर भी मुस्कुराते हो? चाय वाले ने जवाब दिया, मैं उसके कर्म अपने पास नहीं रख सकता। मेरा कर्म है मुस्कुराकर चाय देना। अच्छे कर्म करने का मतलब केवल दूसरों की मदद करना नहीं, बल्कि खुद को भी बेहतर बनाना है। इसलिए ध्यान रखिए, आपके कर्म आपकी पहचान बनाते हैं, यही आपकी असली विरासत है। चैप्टर 4, द लॉ ऑफ डिटैचमेंट, त्याग का नियम। त्याग का नियम कहता है कि सच्चा सुख तब आता है जब आप अपने जीवन के परिणामों से जुड़ाव छोड़ देते हैं। यह नियम यह नहीं कहता कि आप अपने लक्ष्य को महत्व न दें, बल्कि यह कहता है कि आप अपनी पूरी मेहनत और समर्पण के साथ काम करें, लेकिन परिणाम की चिंता न करें। जब आप चीजों को पकड़ कर रखते हैं तो वे आपकी शांति और खुशी को बांध लेती है, लेकिन जब आप उन्हें जाने देते हैं तो आप जीवन की अनंत संभावनाओं के लिए खुले हो जाते हैं। एक किसान की कहानी इसे बेहतर समझा सकती है। एक बार एक किसान ने बड़े प्यार से अपनी फसल उगाई। उसने बारिश और धूप के समय को ध्यान में रखते हुए कड़ी मेहनत की, लेकिन जब फसल पकने का समय आया तो अचानक बाढ़ आ गई और फसल बह गई। किसान दुखी जरूर था, परिणाम मेरे हाथ में नहीं था। अगले साल उसने फिर मेहनत की और इस बार फसल बहुत अच्छी हुई। यही त्याग का नियम है। आप मेहनत करें, लेकिन परिणाम को स्वीकार करना सीखें। त्याग का नियम हमें यह सिखाता है कि नियंत्रण की लालसा छोड़कर ही हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो सकते हैं। एक पेड़ को देखिए, वह कभी नहीं सोचता कि उसके फल कौन खाएगा, वह बस अपना काम करता है। फल देना, इस जीवन में सिर्फ कर्म तेरा है, बाकी सब माया का खेल है। त्याग का नियम आपको आपके डर से आजाद करता है। जब आप परिणाम से जुड़ाव छोड़ देते हैं तो डर भी चला जाता है। मान लीजिए आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप केवल परिणाम के बारे में सोचते रहेंगे तो यह डर आपको कमजोर करेगा, लेकिन अगर आप सोचे मेरा काम है पूरी मेहनत करना, रिजल्ट जो भी हो, तो आपका डर गायब हो जाएगा। एक साधु ने कहा था, त्याग वह कला है जो इंसान को जीवन के हर पल में खुश रहना सिखाती है। किसी भी चीज को जबरदस्ती पकड़ कर रखना आपकी ऊर्जा को खत्म करता है। यह नियम आपको चीजों को बहने देने की कला सिखाता है। एक मजेदार उदाहरण से इसे समझे। एक बच्चा अपने खिलौने को लेकर बहुत पजेसिव था। वह हर समय डरता था कि कोई उसका खिलौना छीन लेगा। एक दिन उसका खिलौना टूट गया। पहले वह बहुत रोया, लेकिन बाद में उसने महसूस किया कि अब उसे इस डर से आजादी मिल गई है। उसने कहा, अब मैं अपने नए खिलौनों का आनंद ले सकता हूँ। त्याग का मतलब हार मानना नहीं है, यह तो आपकी ताकत का प्रतीक है। यह दिखाता है कि आप किसी चीज पर निर्भर नहीं हैं। जब आप त्याग करना सीख जाते हैं तो जीवन में सच्चा आनंद आता है। त्याग का नियम हमें यह समझाता है कि हमारी कोशिश और भरोसा ही असली मायने रखता है। जो आपके लिए सही है वह आपके लिए सही है, और जो नहीं है वह आपको छोड़कर चला जाएगा। इसलिए अपनी कोशिश करें, अपनी दिशा में बढ़ें और परिणाम को जाने दें। यही सच्चा सुख है। चैप्टर 5, द लॉ ऑफ अबंडेंस, समृद्धि का नियम। समृद्धि का नियम यह कहता है कि इस दुनिया में किसी भी चीज की कमी नहीं है। हम सभी के पास समृद्धि के अनगिनत संसाधन हैं। यह एक मानसिक स्थिति है। जब हम इस आस्थावान दृष्टिकोण को अपनाते हैं कि जीवन में जितना हम चाहते हैं वह हमारे पास आ सकता है, तो हम समृद्धि के प्रवाह को आकर्षित करते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब हम अपने मन को इस विचार से भर लें
हम जीवन में किसी चीज के लिए अभाव में नहीं है। कल्पना कीजिए एक नदी को। नदी कभी भी अपने जलधारा के बारे में नहीं सोचती कि उसके पास कितना पानी है या नहीं। वह बस बहती जाती है, और जैसा कि वह बहती है वैसे वैसे नदियों में और अधिक पानी आता है। यही समृद्धि का सिद्धांत है। जैसे जैसे आप खुले मन से अपने जीवन को जीते हैं, वैसे वैसे समृद्धि की लहरें आपके पास आती हैं। एक दिलचस्प कहानी है। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक भाई हमेशा सोचता था कि उसके पास बहुत कम है और उसे हर चीज की कमी महसूस होती थी। वहीं दूसरा भाई सोचता था कि वह पूरी दुनिया में सबसे समृद्ध है, क्योंकि उसके पास जो भी है वह उसे पूरी तरह से सराहता था। एक दिन पहले भाई ने कहा, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, फिर भी तुम खुश कैसे रहते हो? दूसरे भाई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे लगता है कि जो हमारे पास है वही सबसे कीमती है, और यही वह दृष्टिकोण है जो समृद्धि लाता है। समृद्धि का नियम यह सिखाता है कि जीवन में कोई कमी नहीं है। जब हम इसे अपने दिल से महसूस करते हैं तो हमारा मन उसे आकर्षित करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास जो कुछ भी है वह पहले से ही एक अमूल्य संसाधन हो सकता है? अगर आप हर चीज में समृद्धि देखेंगे, चाहे वह रिश्ते हों, आपका स्वास्थ्य हो, या फिर आपके पास जो ज्ञान और क्षमताएं हैं, तो आपको यह समझ में आएगा कि आपके पास पहले से ही एक भरपूर जीवन है। समृद्धि का सबसे गहरा अर्थ यह है कि आपके पास जो है उसे साझा करने की खुशी से अधिक कुछ नहीं। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, उनके साथ अपनी खुशियां साझा करते हैं, तो यह समृद्धि के मार्ग पर और भी ज्यादा खुलता है। एक छोटी सी कहानी को ध्यान में रखें। एक गांव में एक छोटा लड़का था जिसके पास बहुत सारी किताबें थी। वह हमेशा दूसरों को नई जानकारी और ज्ञान देता था। एक दिन वह एक वरिष्ठ शिक्षक के पास गया और पूछा, आपको क्या लगता है असली समृद्धि क्या है? शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, समृद्धि वह है जो आप दूसरों के साथ साझा करते हैं। जितना आप देते हैं उतना ही यह आपके पास वापस आता है। यह नियम हमें यह समझने का अवसर देता है कि समृद्धि केवल पैसे या भौतिक वस्तुओं से नहीं मापी जाती। यह आत्मसंतोष, मानसिक शांति और रिश्तों की गहराई से भी जुड़ी हुई है। समृद्धि का सबसे बड़ा पैमाना यह है कि आप खुद को और दूसरों को कितना खुशहाल महसूस कराते हैं। समृद्धि का एक और पहलू है अच्छे विचार। जब हम अपने मन में सकारात्मक विचारों को जगह देते हैं तो यह जीवन में हर चीज में समृद्धि लाता है। अगर आपका मन निरंतर विचारों से भरा रहेगा कि मेरे पास ये नहीं है, या लेकिन यदि आप सोचते हैं मैं जो कुछ भी हूं उसी में पूर्ण हूं, तो आपकी मानसिकता बदलाव करती है और फिर समृद्धि आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। एक मजेदार उदाहरण सोचिए। एक आदमी बार बार सोचता था कि उसे बड़ी कार चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। एक दिन उसने सोचा, अगर मुझे जो कुछ भी चाहिए वो पहले से है तो क्या होगा? वह फिर हंसते हुए अपने छोटे से घर और साधारण कार से खुश रहने लगा, और सच में उसके जीवन में खुशी और समृद्धि का अनुभव बढ़ गया। समृद्धि का नियम हमें यह सिखाता है कि हम जीवन में जितना खुले मन से देते हैं उतना ही हमें प्राप्त होता है। इसे किसी भी रूप में देखा जा सकता है, दूसरों की मदद करना, ज्ञान साझा करना, या बस खुद को शांति और संतोष देना। यही है असली समृद्धि, जो न केवल हमारे पास आती है बल्कि हर किसी के पास होती है। समृद्धि तब होती है जब आप समझते हैं कि जीवन में कोई कमी नहीं है। यह एक अनंत स्रोत है जो हमेशा आपके पास रहेगा यदि आप इसे खुले दिल से स्वीकार करें। चैप्टर 6, द लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी, परस्परता का नियम। परस्परता का नियम कहता है कि जब आप किसी को कुछ देते हैं तो वह आपको उसी तरह या उससे भी अधिक वापस करता है। यह एक मानसिकता और जीवन का दृष्टिकोण है जो रिश्तों, कार्यों और परिस्थितियों में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। यह सिद्धांत जीवन में सामंजस्य और संतुलन बनाए रखता है, क्योंकि जो आप देते हैं वह उसी रूप में आपके पास लौट आता है। कभी न कभी, कहीं न कहीं आपने कभी देखा है कि जब आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो उनका व्यवहार भी आपके साथ अच्छा रहता है। यह परस्परता का सिद्धांत काम कर रहा होता है। एक छोटे से उदाहरण से इसे समझते हैं। एक आदमी अपने दोस्त के घर गया और उसके घर की सफाई की मदद की। अगले दिन उस दोस्त ने उसी आदमी को अपने घर बुलाया और उसे खाना खिलाया। यहाँ परस्परता का नियम काम कर रहा था। किसी ने कुछ अच्छा किया और वह अच्छाई वापस लौटी। यह सिर्फ मानवीय रिश्तों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी प्रकृति के साथ भी जुड़ा हुआ है। जैसे एक पेड़ हमेशा अपनी छांव, फल और फूल सभी के लिए देता है, बिना किसी शर्त के। वही प्रकृति का परस्परता का नियम है। पेड़ किसी को नहीं जानता, फिर भी वह सबको अपने संसाधन देता है, क्योंकि यह उसका स्वभाव है। यही परस्परता का वास्तविक रूप है।
दूसरों के साथ बिना किसी उम्मीद के अच्छा व्यवहार करना। एक बार एक साधु संत अपने आश्रम में ध्यान कर रहे थे। तभी एक आदमी उनसे मिला और बोला, स्वामी जी, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। मुझे लगता है कि मेरे साथ भगवान का अन्याय हो रहा है। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हें कभी किसी को बिना स्वार्थ के कुछ दिया है? आदमी सोचने लगा, नहीं स्वामी जी, मैंने हमेशा अपने लिए ही किया है। स्वामी जी ने कहा, जिंदगी में जो तुम देते हो वही तुम्हारे पास लौट कर आता है। यदि तुम चाहोगे कि तुम्हें खुशी मिले तो पहले तुम खुशी देना शुरू करो। इसी तरह परस्परता का नियम हमें सिखाता है कि आप जैसा देंगे वैसा ही पाएंगे। जीवन में यदि आप शांति, प्यार और अच्छे विचार दूसरों के लिए भेजते हैं तो यही आपके पास लौटते हैं। अगर आप दूसरों के लिए दयालु और मददगार बनते हैं तो यह गुण वापस आपके जीवन में भी आएगा। शायरी इसे खूबसूरती से व्यक्त करती है, जो बात तुम किसी को कहते हो वही बात तुम्हारे दिल में बैठती है। खुश रहने के लिए दूसरों को खुश करना, यही जीवन की सच्ची सीख है। परस्परता का नियम हमारे कामकाजी जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप किसी के साथ सहयोग करते हैं तो सहयोग वापस आपके पास आएगा। अगर आप अपने काम में ईमानदारी और मेहनत करते हैं तो यह आपके जीवन में सफलता और सम्मान के रूप में लौट कर आएगा। यह सिद्धांत रिश्तों में भी प्रभावी है। अगर आप अपने साथी, दोस्तों या परिवार के साथ सच्चे और निष्ठावान होते हैं तो वे भी उसी प्रकार की ईमानदारी और प्यार आपको लौटाएंगे। लेकिन परस्परता का मतलब केवल अच्छे कामों तक ही सीमित नहीं है। अगर आप किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो वह बुरा व्यवहार भी आपके जीवन में लौट सकता है। इस नियम का पालन करने से न केवल आप अच्छे इंसान बनते हैं बल्कि यह आपके जीवन को भी सुखमय और सफल बनाता है। इससे भी बड़ा सच यह है कि परस्परता एक चक्र है। एक बार जब यह चक्र शुरू होता है तो यह निरंतर चलता रहता है। आप जब भी किसी को अच्छा करेंगे देखेंगे कि वह अच्छाई कभी न कभी आपके पास वापस आएगी। यही जीवन की सुंदरता और उसकी गहरी समझ है। परस्परता का नियम जीवन को जीने का एक खूबसूरत तरीका है। यह हमें सिखाता है कि हमें कभी भी खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए अच्छा करना चाहिए। यह एक स्वाभाविक चक्र बन जाता है जो आपके चारों ओर सकारात्मकता फैलाता है। इसलिए अपने दिल को खुला रखिए और जहां भी मौका मिले किसी को खुशी देने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप किसी को खुशी देंगे तो यह खुशी आपके पास लौटकर जरूर आएगी। दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो उसके लिए धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि दोस्तों आपको हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो देखने के लिए मिलती रहेंगी जो आपको किसी और चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगी। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चैप्टर 7, द लॉ ऑफ डिटैचमेंट, विरक्तता का नियम। विरक्तता का नियम यह सिखाता है कि हम जीवन में जो भी चाहते हैं उसे पाने के लिए हमें पूरी तरह से उसे छोड़ देना चाहिए। यह नियम उस भावना को समझाने में मदद करता है कि जीवन के सभी इच्छाएं तब तक हमें सच्ची खुशी नहीं दे सकती जब तक हम उनके लिए पूरी तरह से आसक्त नहीं होते। जब हम अपनी इच्छाओं से बंधे होते हैं तब हम उन चीजों के साथ अपना मानसिक और भावनात्मक संबंध बना लेते हैं और यह हमें तनाव, चिंता और निराशा की ओर ले जाता है। कीजिए, एक आदमी अपने भविष्य के बारे में बहुत चिंता करता है। वह सोचता है, अगर मुझे यह नौकरी मिल जाए तो मैं खुश रहूंगा, या अगर मुझे इतना पैसा मिल जाए तो मैं सुकून से जी सकूंगा। लेकिन वह भूल जाता है कि यह सब चीजें उसे कभी भी सच्ची खुशी नहीं दे सकती, क्योंकि वह उन चीजों से अपना मानसिक जुड़ाव बना चुका है। विरक्तता का मतलब यह नहीं है कि हम अपने लक्ष्यों को छोड़ दें या कोशिश करना बंद कर दें। इसका मतलब है कि हमें अपने लक्ष्यों के प्रति अपनी इच्छा को हल्का और सहज बनाना होगा, ताकि हम उसे हासिल करने के लिए मानसिक रूप से स्वतंत्र रह सके। एक दिलचस्प कहानी है जो इस सिद्धांत को समझने में मदद करती है। एक छोटे से गांव में एक किसान था जो अपनी पूरी जिंदगी अपनी खेती और जमीन के बारे में सोचते हुए बिताता था। वह हमेशा अपनी जमीन को और अच्छा बनाने के लिए संघर्ष करता था और इस पर बहुत ध्यान देता था। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। किसान ने उनसे पूछा, स्वामी जी, मुझे अपनी जमीन को और बेहतर बनाने का तरीका बताइए। स्वामी जी ने जवाब दिया, तुम्हें अपनी जमीन से विरक्त होना होगा। अपनी जमीन को ऐसा देखो जैसे वह तुम्हारी नहीं है, तब तुम्हें उसके साथ एक नई जुड़ाव मिलेगा। किसान ने स्वामी जी की सलाह मानी और अपनी जमीन के बारे में कम सोचने और अधिक आराम करने की कोशिश की। उसने पाया कि अब वह अधिक मेहनत और शांति से काम कर रहा था।
और उसकी जमीन अधिक उपजाऊ हो गई। उसने यह महसूस किया कि जब वह किसी चीज के प्रति आसक्त नहीं था, तब वह उस चीज को बेहतर तरीके से समझने और उसमें सुधार करने में सक्षम हुआ। विरक्तता का यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि जीवन में जो कुछ भी हम चाहते हैं, उसे पूरी तरह से पाने के लिए हमें अपने मन को उन चीजों से मुक्त करना होता है। जब हम अपनी इच्छाओं के प्रति आसक्त नहीं होते, तब हम उन्हें बिना किसी मानसिक दबाव के हासिल कर पाते हैं। यह सिद्धांत यह भी सिखाता है कि सच्ची खुशी और संतोष तभी आता है जब हम अपने अंदर की शांति और स्वतंत्रता को समझते हैं। यहाँ एक छोटी सी शायरी इसे बेहतर तरीके से व्यक्त करती है। तुम्हारी चाहतों से बड़ी कुछ नहीं है, पर विरक्तता से हम अनमोल हो जाते हैं। जब तुम खुद को छोड़ देते हो, तभी जीवन तुम्हारे पास आता है। यह नियम यह बताता है कि जब हम किसी चीज को हासिल करने के लिए बहुत अधिक तनाव और चिंता करते हैं, तो हम खुद को उस चीज से दूर कर लेते हैं। विरक्तता हमें यह सिखाती है कि हम केवल वही चीजें प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें हम किसी संलिप्तता और अपेक्षाओं के पाना चाहते हैं। यह हमें अपने जीवन को हल्का और स्वतंत्र बनाने की कला सिखाती है। सच्ची विरक्तता वह है जब हम जीवन के संघर्षों, इच्छाओं और भौतिक वस्तुओं से खुद को मुक्त कर लेते हैं और अपनी आंतरिक शांति को महसूस करते हैं। जब हम इस सिद्धांत को समझते हैं, तो हम हर स्थिति में खुशी और संतोष प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होते। इसी प्रकार विरक्तता का नियम हमें यह सिखाता है कि जीवन में स्वतंत्रता और सच्ची खुशी पाने के लिए हमें अपनी इच्छाओं और विचारों से मुक्त होना चाहिए। जब हम इस मानसिकता को अपनाते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम पहले से ही वह सब कुछ है जो हमें चाहिए। यही है विरक्तता का वास्तविक सार, आत्मा की शांति और मानसिक स्वतंत्रता, जो हमें वास्तविक सफलता और संतोष की ओर ले जाती है। चैप्टर 8, द लॉ ऑफ पर्पस, उद्देश्य का नियम। उद्देश्य का नियम हमें यह समझाता है कि जीवन में हर एक व्यक्ति का एक विशेष उद्देश्य है, और जब हम अपने उद्देश्य को पहचानते हैं और उसका पालन करते हैं, तो हम अपने जीवन में सही दिशा में बढ़ते हैं। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हम यहाँ केवल अपने लिए नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का उद्देश्य किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है जो हमसे कहीं बड़ा है। जब हम अपने उद्देश्य के साथ जुड़ते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को, अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी परिवर्तन ला सकते हैं। हर किसी के जीवन में एक उद्देश्य होता है, लेकिन अक्सर हम इसे पहचान नहीं पाते। इसका एक कारण यह हो सकता है कि हम अपने जीवन के व्यस्तताओं में इस उद्देश्य को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। जैसे एक नाविक समुद्र के बीच रास्ता खोने के बाद वह हमेशा अपने गंतव्य के बारे में सोचता रहता है, लेकिन जब तक वह अपना सही मार्ग नहीं जानता, वह कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता। यह है उद्देश्य का नियम हमें यह याद दिलाता है कि हमारे पास एक स्पष्ट और विशिष्ट उद्देश्य है, और हमें उसे खोजने के लिए अपने जीवन का मार्गदर्शन करना चाहिए। एक प्रसिद्ध कहानी है जो इस सिद्धांत को बेहतर तरीके से समझाती है। एक गांव में एक साधु बाबा रहते थे, जो अपनी साधना में पूरी तरह से मग्न रहते थे। एक दिन एक युवा व्यक्ति उनके पास आया और बोला, स्वामी जी, मुझे अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझ आ रहा है, मैं क्या करूं? बाबा मुस्कुराए और उसे एक छोटा सा सवाल पूछा, क्या तुमने कभी अपने दिल की आवाज सुनी है? युवक ने जवाब दिया, नहीं स्वामी जी, मैं हमेशा अपने दिमाग की आवाज सुनता हूँ और वह मुझे भ्रमित करता है। बाबा ने उसे कहा, अपना दिल सुनो, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य वही है। जीवन में हर एक व्यक्ति का उद्देश्य खुद को जानने और अपने अस्तित्व के पीछे के कारण को पहचानने में छुपा है। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि उद्देश्य का सही पहचानना हमें जीवन की दिशा और संतोष की ओर ले जाता है। जब हम अपने भीतर की आवाज सुनते हैं, तो हम अपने उद्देश्य को समझ सकते हैं। उद्देश्य का नियम यह भी बताता है कि यदि हम अपनी इच्छाओं और भौतिक लक्ष्यों से अधिक अपने उद्देश्य की दिशा में काम करें, तो हमारा जीवन अधिक सार्थक हो सकता है। ये हमें सिर्फ अपनी सफलता पर ध्यान नहीं केंद्रित करने का संकेत देता, बल्कि हमें दूसरों की मदद करने, समाज में बदलाव लाने और जीवन के किसी सकारात्मक उद्देश्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसी तरह एक छोटी सी शायरी में उद्देश्य की अहमियत को समझा जा सकता है। जो उद्देश्य से नहीं चलता वह राहों में खो जाता है। जब हम उद्देश्य को पहचानते हैं, तो दुनिया भी हमें पहचान लेती है। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य के साथ जुड़े होते हैं, तो हमें किसी भी स्थिति में आत्मविश्वास और दिशा मिलती है। उद्देश्य केवल एक व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं होता, बल्कि यह उस मिशन का हिस्सा होता है जो हमसे बड़ा है। हम सबका उद्देश्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और यही उद्देश्य हमें दुनिया में अच्छा बदलाव लाने की शक्ति देता है। इसलिए उद्देश्य का नियम हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन में सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए काम करना चाहिए।
जब हम अपने उद्देश्य के साथ जीते हैं तो हमारा जीवन अपने आप में अर्थपूर्ण और सफल हो जाता है। इस दिशा में एक कदम बढ़ाना ही हमें जीवन के असली अर्थ से जोड़ता है, जो अंततः हमारे जीवन को पूर्णता और संतुष्टि की ओर ले जाता है। चैप्टर 9, द लॉ ऑफ अबंडेंस, वृद्धि का नियम। वृद्धि का नियम यह बताता है कि ब्रह्मांड में अनंत संभावनाएं और संसाधन है, और अगर हम इसे सही तरीके से समझें तो हम अपने जीवन में हर प्रकार की वृद्धि और समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि दुनिया में कमी नहीं है, बल्कि अनंत संसाधन और अवसर उपलब्ध हैं, और यह केवल हम पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे देख और स्वीकार करते हैं। जब हम इस विश्वास के साथ जीवन जीते हैं कि ब्रह्मांड में समृद्धि है, तो हमारे पास उस समृद्धि को आकर्षित करने की शक्ति होती है। जैसे किसी विशाल समुद्र में एक बूंद का खो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे ही ब्रह्मांड में किसी एक व्यक्ति का जीवन बिना संसाधन के नहीं रह सकता। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग की सीमाएं और विश्वास होते हैं जो हमें इस समृद्धि को महसूस करने से रोकते हैं। जब हम अपने मन को यह सिखाते हैं कि जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं है, तब हम समृद्धि के रास्ते पर चलने लगते हैं। एक बार एक गांव में दो भाई रहते थे। एक भाई ने हमेशा यह सोचा कि उसके पास जो भी है वह कभी भी बढ़ नहीं सकता। वह हमेशा यह कहता था, मेरे पास जितना है उतना ही होगा, बाकी कुछ नहीं हो सकता। वही दूसरा भाई हमेशा विश्वास करता था कि उसकी समृद्धि दिन ब दिन बढ़ेगी, और इसलिए वह अपने छोटे से व्यापार को बेहतर बनाने की कोशिश करता था। समय के साथ दूसरा भाई अपने व्यापार में सफल हो गया, जबकि पहला भाई हमेशा वही स्थिति बनाए रखे रहा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर हम खुद में समृद्धि का विश्वास रखते हैं तो हम हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं, लेकिन अगर हमारे मन में संकोच और कमी का विचार होता है तो हम वही पा सकते हैं। यहाँ एक शेर इस सिद्धांत को बेहतर तरीके से समझाता है, दुनिया में कोई कमी नहीं है, बस दृष्टिकोण बदलना है। वृद्धि का नियम यह सिखाता है कि जब हम अपने मन से किसी चीज की कमी का विचार हटा देते हैं तो हम जीवन में हर प्रकार की समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। यह कि वो मानसिक स्थिति का मामला है। जब हम समझते हैं कि ब्रह्मांड में कोई भी कमी नहीं है, तो हम जीवन में अवसरों और संसाधनों को देख सकते हैं जो हमेशा हमारे आसपास होते हैं। यह नियम हमें यह भी सिखाता है कि यदि हम किसी चीज के लिए संघर्ष करते हैं और सोचते हैं कि हमें इसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, तो हम अपनी समृद्धि को सीमित कर लेते हैं। इसके बजाय यदि हम यह समझते हैं कि ब्रह्मांड में अनंत संसाधन और अवसर हैं, तो हमें केवल उन्हें पहचानने और उनका उपयोग करने की जरूरत होती है। हमारी मानसिकता और विश्वास ही हमारे जीवन की समृद्धि और सफलता को आकार देते हैं। जब हम अपनी मानसिकता को समृद्धि से जोड़ते हैं तो हम जीवन में एक नई ऊर्जा और संभावनाओं को महसूस करने लगते हैं। हम न केवल खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी समृद्धि का अनुभव करा सकते हैं, क्योंकि जब समृद्धि को स्वीकार करते हैं तो वह हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में आ ही जाती है। इसलिए वृद्धि का नियम हमें यह सिखाता है कि जब हम यह विश्वास करते हैं कि ब्रह्मांड में अनंत अवसर और समृद्धि है, तो हम जीवन में किसी भी कमी को महसूस नहीं करते। यह विश्वास हमें मानसिक और भौतिक दोनों रूपों में समृद्धि की ओर ले जाता है और हमारे जीवन में बदलाव लाता है। चैप्टर 10, द लॉ ऑफ डिटैचमेंट, निर्लिप्तता का नियम। निर्लिप्तता का नियम यह बताता है कि जब हम किसी भी चीज या परिणाम से जुड़े बिना पूरी तरह से अपने कार्यों में समर्पित रहते हैं, तभी हम सच्ची शांति और संतोष पा सकते हैं। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि जीवन में किसी भी बाहरी चीज से जुड़ने से हम अपने भीतर की शांति और स्वतंत्रता को खो सकते हैं। जब हम किसी चीज के साथ अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो हम उस पर अति निर्भर हो जाते हैं और ये हमें असंतुष्ट कर सकता है। इसी कारण से यह आवश्यक होता है कि हम परिणामों से खुद को अलग रखें और केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि आप एक पंछी है। जब आप आकाश में उड़ते हैं तो आपका ध्यान इस बात पर नहीं होता कि आप कहां जा रहे हैं, बल्कि आप अपने पंखों को पूरे विश्वास के साथ फैलाए रखते हैं। आपको यह नहीं पता होता कि अगला कदम कहां जाएगा, लेकिन फिर भी आप इसी तरह हमें अपने जीवन में अपने कर्तव्यों और कार्यों को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करना चाहिए, बिना किसी परिणाम की चिंता किए। जब हम अपने कार्यों के प्रति यही नजरिया अपनाते हैं तो हम आंतरिक शांति और संतोष पा सकते हैं। एक कहानी है जो इस सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह समझाती है।
एक बार एक छोटे से गांव में एक किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी फसल कभी भी अच्छी नहीं होती थी। एक दिन एक बुढ़ा साधु उस गांव में आया और किसान से पूछा, तुम इतने मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हारी फसल क्यों नहीं बढ़ रही? किसान दुखी होकर बोला, मैं नहीं जानता, जितनी मेहनत करता हूं उतना ही नुकसान होता है। साधु मुस्कुराए और बोले, तुमने अपनी मेहनत को फसल के साथ जोड़ लिया है, तुम उस पर निर्भर हो गए हो। अगर तुम अपना ध्यान सिर्फ मेहनत पर लगाओ और फल की चिंता छोड़ दो तो तुम देखोगे कि फसल अपने आप बढ़ने लगेगी। किसान ने साधु की बात मानी और अगले साल उसने अपनी मेहनत पर ध्यान केंद्रित किया। बिना किसी चिंता के परिणाम स्वरूप उसकी फसल पहले से कहीं अधिक और बेहतर हुई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम परिणामों से जुड़े बिना अपनी पूरी कोशिश करते हैं तो ब्रह्मांड हमें उस प्रयास का फल देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपने प्रयासों को छोड़ देना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि हमें अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और किसी भी बाहरी परिणाम से खुद को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। एक शेर इस सिद्धांत को और भी स्पष्ट करता है, जो नतीजों से अलग हो वही सच्ची संतुष्टि पाए। जब हम बिना किसी उम्मीद के जीते हैं तो जीवन खुद को सुंदर बना लेता है। निर्लिप्तता का नियम यह बताता है कि हमें अपने कार्यों के परिणामों को छोड़ देना चाहिए और केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जब हम किसी चीज से अत्यधिक जुड़े होते हैं तो हम केवल उसका परिणाम सोचते हैं और यही हमारे मानसिक तनाव और चिंता का कारण बनता है। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हम अपनी चिंताओं को कम करें और अपने कार्यों को उसी तरह करें जैसे पंछी आकाश में उड़ता है, बिना से भविष्यवाणी या परिणाम के डर के। जब हम इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम अनुभव करते हैं कि हर चीज अपने आप सही दिशा में जाती है। परिणाम हमारे प्रयासों से जुड़ते हैं, लेकिन अगर हम अपने प्रयासों से संतुष्ट रहते हैं और उन्हें बिना किसी दबाव के करते हैं तो यह हमें मानसिक शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। निर्लिप्तता का नियम जीवन को एक सहजता से जीने का तरीका सिखाता है, जिससे हम अपने कार्यों में संपूर्णता और आंतरिक संतुष्टि पा सकते हैं। यही सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन को सच्ची शांति के साथ जीने के लिए अपनी इच्छाओं और आशाओं से मुक्त हो जाएं। जब हम किसी भी चीज के प्रति अनावश्यक जुड़ाव से दूर रहते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति और शांति को महसूस करते हैं। चैप्टर 11, द लॉ ऑफ यूनिटी, एकता का नियम। एकता का नियम यह बताता है कि हम सब एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और हमारी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि किसी भी व्यक्ति या चीज से अलग होना सिर्फ हमारी मति और सोच का भ्रम है। वास्तविकता यह है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जब हम एकता का अनुभव करते हैं तो हम अपने जीवन में सामंजस्य और शांति पा सकते हैं। यह नियम हमें यह भी समझाता है कि हम जितना दूसरों से जुड़ेंगे और उनके साथ सहयोग करेंगे उतना ही हम अपनी आंतरिक शांति और संतुलन को पा सकते हैं। कल्पना करें कि आप एक विशाल नदी के किनारे खड़े हैं। नदी में बहते पानी की हर एक बूंद एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है और वे सभी एक साथ मिलकर उस नदी का हिस्सा बनती है। इसी तरह हम भी उस नदी की बूंद की तरह हैं और हम सभी की पहचान एक ही है। जब हम दूसरों से अपने संबंधों को समझते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं तो हम सच्ची शांति और आंतरिक संतुलन पा सकते हैं। एक बार एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक मित्र ने हमेशा यही महसूस किया कि वह अपने आप में आत्मनिर्भर है और किसी भी चीज या किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं है, जबकि दूसरा मित्र हमेशा दूसरों के साथ मिलकर काम करता था और उसे लगता था कि अगर वह अकेले कुछ करता है तो वह अधूरा रहेगा। एक दिन दोनों को एक कठिन समस्या का सामना करना पड़ा। पहले मित्र ने अकेले ही प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। वहीं दूसरा मित्र सभी गांव वालों को एक साथ लाकर समस्या का हल निकाल पाया। इस घटना ने पहले मित्र को यह सिखाया कि अकेले रहकर हम केवल अपने दृष्टिकोण से सोच सकते हैं, जब हम एकता की भावना से काम करते हैं तो हमें व्यापक दृष्टिकोण और समाधान मिलते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हम केवल अपनी दुनिया में सीमित नहीं हैं, बल्कि हम सभी एक बड़ी व्यवस्था का हिस्सा है। हम जितना दूसरों से जुड़ते हैं और उनकी मदद करते हैं उतना ही हम अपने जीवन में शांति और खुशी पा सकते हैं। एकता का नियम हमें यह भी सिखाता है कि हमारे विचार, शब्द और क्रियाएं केवल हमारे लिए नहीं होते, बल्कि वे पूरे ब्रह्मांड पर असर डालते हैं। जब हम अपनी सोच और क्रियाओं को सकारात्मक और सहयोगात्मक रखते हैं, दुनिया में बदलाव लाते हैं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। यह नियम यह भी बताता है कि हर किसी का अस्तित्व और उसका योगदान अनमोल है।
हम जितना दूसरों को सम्मान देते हैं और उनके साथ सहयोग करते हैं, उतना ही हम अपने भीतर की शक्ति और ऊर्जा को महसूस करते हैं। हम सबका उद्देश्य एक ही है, जीवन में शांति, खुशी और संतुलन की प्राप्ति। जब हम एकता का अनुभव करते हैं तो हम अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य के साथ जी सकते हैं। एक शेर इस सिद्धांत को बेहतर तरीके से समझाता है। जब हम एकता को समझते हैं तब हम महसूस करते हैं कि हम एक बड़े परिवार का हिस्सा है। हमारा हर कदम पूरे ब्रह्मांड में सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। इस सिद्धांत का पालन करके हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जब हम एकता की भावना को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारे प्रयासों का असर एक दूसरे पर पड़ता है। यही सच्ची शक्ति है। जब हम अपने विचारों और कार्यों से एकता का अनुभव करते हैं और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। चैप्टर 12, द लॉ ऑफ इंस्पिरेशन, प्रेरणा का नियम। प्रेरणा का नियम यह सिखाता है कि जीवन में हर कदम पर प्रेरणा की शक्ति मौजूद है, जो हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह नियम हमें यह समझाता है कि जब हम अपने जीवन में सकारात्मक सोच और ऊर्जा को स्वीकार करते हैं तो हम न केवल खुद को प्रेरित करते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं। प्रेरणा हमारे भीतर से उत्पन्न होती है और जब हम इसे जागृत करते हैं तो ये हमारी सोच, हमारी क्रियाओं और हमारे जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। कल्पना करें कि आप एक ऊंचे पहाड़ पर खड़े हैं और नीचे की घाटी में अंधेरा पसरा हुआ है, लेकिन जैसे ही आप आकाश को देखते हैं वहां सूरज की किरणें आपके लिए रास्ता दिखाती है। यह सूरज की किरणें वही प्रेरणा है जो जीवन के हर मोड़ पर हमें मिलती है। जब हम खुद को अंधेरे में महसूस करते हैं तो हमारे भीतर की प्रेरणा ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। एक बार एक छोटे से गांव में एक लड़का था जो हमेशा सोचता था कि उसे कुछ बड़ा करना चाहिए, लेकिन उसे कभी कोई दिशा नहीं मिल पाती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा संगीत समारोह हुआ। उस समारोह में एक प्रसिद्ध संगीतकार आया जो अपने अद्भुत संगीत से सभी को मंत्रमुग्ध कर रहा था। वह लड़का वहां बैठकर उसे देख रहा था और उसकी आत्मा में एक अजीब सा उत्साह जाग उठा। उस दिन के बाद वह लड़का पूरी मेहनत से संगीत सीखने में लग गया और कुछ सालों बाद वह भी एक महान संगीतकार बन गया। वह एक सामान्य गांव का लड़का अब दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुका था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेरणा किसी भी रूप में आ सकती है और कभी भी हमारी जिंदगी को बदल सकती है। कभी कभी हमें बस अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ने की जरूरत होती है ताकि हम अपनी पूरी क्षमता को पहचान सके और अपने सपनों को साकार कर सके। प्रेरणा का नियम हमें यह भी सिखाता है कि हम जो भी करते हैं वह दूसरों को भी प्रभावित करता है। हमारे विचार और कार्य न केवल हमारी जिंदगी को बदलते हैं, बल्कि वे दूसरे लोगों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। जब हम अपने सपनों के पीछे पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं तो हम दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। इस प्रेरणा का प्रभाव न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन पर, बल्कि समाज और पूरी दुनिया पर भी पड़ता है। एक शेर इस सिद्धांत को और स्पष्ट करता है। प्रेरणा वही शक्ति है जो हमें राह दिखाती है। जब हम खुद को प्रेरित करते हैं तो हम दूसरों में भी उम्मीद जगाते हैं। इस सिद्धांत को अपनाकर हम यह समझ सकते हैं कि हम सभी के भीतर एक अद्भुत शक्ति है, प्रेरणा की शक्ति। जब हम इसे जागृत करते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम न केवल खुद को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में सकारात्मक बदलाव भी ला सकते हैं। प्रेरणा हमें हमारे सपनों की ओर बढ़ने के लिए उत्साहित करती है और हमें यह सिखाती है कि हमारी हर छोटी कोशिश का महत्व है। इसलिए प्रेरणा का पालन करना हमें हमारे जीवन को नया रूप देने का अवसर देता है, क्योंकि जब हम दूसरों को प्रेरित करते हैं तो हम अपने जीवन में भी प्रेरणा और ऊर्जा का संचार करते हैं। दोस्तों, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 500 से भी ज्यादा सदस्य जुड़े हुए हैं। वहां पर हर दिन कुछ नया सीखने हैं। अगर आपको भी ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो और ज्वाइन करो। एंडिंग। दोस्तों, आज की बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है और मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों के लिए यह बुक हेल्पफुल रही होगी। और अगर आपको सचमुच में वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यह सिर्फ आपके लिए एक लाइक हो सकता है, बल्कि यह हमारे लिए एक मोटिवेशन का जरिया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, आप सभी बहुत अच्छे हो और मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं कि आप लोगों ने वीडियो को यहां तक देखा। क्या आप कमेंट में अपनी एज और प्रोफेशन बता सकते हो? वह क्या है ना, मैं भी जानना चाहता हूं कि मेरी वीडियो को कौन कौन देख रहा है। चलिए मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहिए,
अपने परिवार को हमेशा खुश रखे। जय हिंद।